सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो। आई एम प्रीति कौर एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेन मुद्दे में आने से पहले अगर मैंने ठंड की बात नहीं की तो इट विल बी अनफेयर, क्योंकि अर्ली दिसंबर तक जिस तरह की ठंड पड़ रही थी हम सबको लगा कि इस बार ठंड पड़ने ही नहीं वाली। तो गॉड टुक दिस एज अ चैलेंज और अब जो ठंड पड़ रही है वो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो ठंड से बचने के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स तो हम सब बहुत देख रहे हैं। 30 सेकेंड की क्रिंज कंटेंट बोलकर टाइम वेस्ट करने वाला रिग्रेट, एंड देन लप्पू सा सचिन या फिर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव या मोए मोए पे वाइब करना। इट वॉज कि हम 30 सेकेंड में हमारा बहुत ज़्यादा मूड अपलिफ्ट हो रहा है। तो अगर 30 सेकेंड की बार बार क्रिंज कंटेंट बोल के भी इतना वाइब करने वाली रील पे हम इतना ज़्यादा मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो एक 30 मिनट की कंस्ट्रक्टिव सी कॉन्वर्सेशन के बाद हमारी लाइफ या हमारा लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा अपलिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए विद टाइमलेस अमृतसर मैं शुरू कर रही हूँ अमृतसर का अपना पॉडकास्ट प्रीति's POV, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम आपसे रूबरू करवाएंगे अमृतसर के बेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, दैट कुड बी आर्ट, कल्चर, बिजनेस और एजुकेशन। और हम उनकी जर्नी बस सुनेंगे नहीं, हम उनकी जर्नी से सीखेंगे भी। तो इसके लिए ना मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी थी कि इस कॉन्वर्सेशन को डेडिकेट करते हुए कि बात करने से तो बात बनती है, आओ बात करते हैं। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। वाह क्या बात। एंड आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज स्पेशल फॉर मी इन मेनी वेज, क्योंकि ये जो टाइमलेस अमृतसर है, ये प्लेटफॉर्म अमृतसर में एक जाना माना नाम है, एंड नॉट इन अमृतसर, आउट ऑफ अमृतसर भी अब लोग इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो इसके पीछे जो एक फेस था, वो मेरी जो इंटेंशन थी वो था कि हम आज इस फेस को, सबसे पहले हमने जो एपिसोड 1 करना था उसमें हमने उस फेस को सामने लाना था। तो प्लीज वेलकम CA देवेंद्र सिंह जी। सर हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। सर आप बताओ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके सर, डू यू फील कि जब हम किसी से ये पूछते हैं कि कैसे हो, लाइक व्हेन वी मीट समवन एंड वी से हेलो एंड कैसे हो, तो वो हम सच में ये पूछने के लिए पूछते हैं कैसे हो, एंड लाइक वी आर रेडी फॉर दैट कि वो बंदा आंसर कर पाए, वो सच में हमें अपना स्टेट बता सके कि मैं कैसा हूँ, कि इट्स जस्ट ऑलवेज लाइक कि अरे हेलो कैसे हो, जस्ट लाइक दैट। आई थिंक प्रीति, इट्स जस्ट अ वे ऑफ स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, दैट्स इट। हाँ जी, कुछ तो कहना ना, काम शुरू करने। हाँ जी, काम शुरू करने। बट मुझे जो चीज़ लगती है ना कि वी आर इन सच अ हरी ना, कि हम बस अरे हेलो कैसे हो एंड इट्स कैसे हो इज नेवर लाइक कि हम सच में वो जानना, सुनना, समझना ही नहीं चाहते कि वो बंदा कैसा है। हो सकता है कि हमने उससे पूछा हो कैसे हो एंड वो आगे से कुछ बताना चाहता हो कैसे हो, बट वी डोंट वेट एंड हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और क्या चल रहा है। अभी तो फिलहाल ठंड को लेके ही सारे एक दूसरे से ही बातें करते हैं। ओके सर, तो टाइमलेस अमृतसर, इस चीज़ का आइडिया, मतलब बहुत से लोग, पहली बात तो अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, बट जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि जो यूथ है ना हमारे जैसे वो कर रहे हैं, बट हाउ दैट आइडिया केम इनटू योर माइंड? सच बताऊं कि झूठ? नहीं सच। So, see, I am a very boring chartered accountant. Honestly speaking, सच्चाई यही है. Accidentally, I wrote one book, Amritsar, A Year in a Timeless City. By fluke, it became a bestseller. Okay. But honestly speaking, so किताबों से नाता हमारा नहीं, पंजाबियों का तो बहुत घट हो गया, किताबें कौन पढ़ता है? So then I thought कि I should start telling the stories about us Amritsaris in the language, in the medium, what is the latest. So I found Instagram like this. Honestly speaking, I confess, so we are a Facebookia generation, and Facebook is a dead platform, honestly, now, right? It's a dead platform. Then I thought, why not I should tell my book story via Instagram page, and we opened this Timeless Amritsar Insta page. So people start connecting, जिन्हां दियां शादियां अमृतसर तो बाहर हुई हैं, जिहड़े लोग कनाडा च जाके बस गए ने, जिहड़े लोग across the world ने. So when they came to know about the lifestyle and जब हम गुड़ दा कड़ा सर्दियां च दिखाने हैं या गर्मियां च ज्ञानी दी चाय, so and all the historic facts, people start connecting. Then I realized the power of Instagram.
सो व्हेन पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, एंड जब वो रील वायरल होती है ना, मेरी पहली रील पे आई गॉट आई थिंक 4,4500 व्यूज, आई वाज वेरी थ्रिल्ड. तो देन आई थॉट के व्हाई नॉट, आई शुड कंटिन्यू दिस जर्नी ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म. सो इस तरीके से टाइमलेस अमृतसर के इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत हुई. देन आई थॉट, सो आई हैव एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड, मेरे को मौका मिला एज अ रोटरी इंटरनेशनल गवर्नर के तौर पे और एज अ चेयरमैन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के तौर पे. सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. जब मैं कहीं बॉम्बे, कोचीन, पुणे, बेंगलोर, रोम, इटली, वहाँ जाके देखते हैं ना कि लोग स्ट्रीट म्यूज़िक कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं. छोटे छोटे कैफ़े हैं, वहाँ पे लोग शायरी कर रहे हैं, ओपन माइक्स कर रहे हैं. सो आई थॉट कि दैट वाइब, so you know, that has to be there in our city. So that was our purpose, to connect with the community, because जितने आइडियाज़ आप लोगों के पास है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों के पास नहीं है. हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है, बट दीज आइडियाज़ आर विद यू गाइस, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस जर्नी. सो नाउ वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ ऑल द amateur poets, painters, podcasters, filmmakers, you know, and storytellers of Amritsaris. So Yes. more than 400 to 500 people are connected. So with this Timeless Amritsar, this artist community, and people really enjoy. So whenever now we host somebody, some tourist from America, he Yes. walked in. Somebody from UK come in, somebody from, you know, Kerala come in, and they come. Yes. So that's how we started. Yeah. ओके, सो व्हेन आई थिंक अबाउट यू, जैसे आई यूज टू डिस्कस आपके बारे में ना, अगर मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ या मैं किसी से भी अपने से बात कर रही हूँ, तो व्हाट आई यूज टू टेल अबाउट यू टू देम कि दविंदर सर ने ना बस आर्ट नहीं संभाल रखा वहाँ, उन्होंने आर्टिस्ट संभाल रखे हैं. सो इट्स सो डीप फॉर मी, क्योंकि एक तो जितनी स्पीड में हम चल रहे हैं ना अभी सर, इट्स जस्ट लाइक दैट कि लोगों को बस अपने पे फोकस है. दे आर नॉट हैविंग जस्ट द टाइम टू सपोर्ट देयर सिबलिंग्स और लाइक वाइफ, हस्बैंड, और अपने ओन इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को नहीं सपोर्ट करते, वो टाइम ही नहीं होता. बट यू हैव, क्योंकि मैंने देखा है बीइंग एन मतलब आर्टिस्ट, आई हैव बीन हेयर आर्टिस्ट मीटअप्स पे भी, एंड जितने भी इवेंट्स हमारे होते हैं, मैंने आपको ना वो पैशन देखा है. मतलब इवन कल भी मैं व्हेन वहाँ हम थे और प्रीति पीओवी की चल रही थी बात, तो तब भी यू वर, मतलब मैं थोड़ा स्टेप बैक थी, बट यू वर देयर एंड यू वर जस्ट होल्डिंग दिस बोर्ड एंड एवरीथिंग यू वर डूइंग, लाइक कि इसका शो आ रहा है. तो ये फीलिंग कैसी होती है? मतलब एक तो मेरे को एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि क्या फीलिंग होती है अपने पैशन, अपने आर्ट को मतलब शोकेस करना, प्रोजेक्ट करना, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना, बट आप उसको संभाल रहे हो. यू एक्चुअली नो कि ये आर्ट है, इसने बहुत मेहनत करी है, तो इसको इसका वर्थ मिले, तो वो फीलिंग कैसी होती है? नहीं, वो बहुत एक्चुअली दैट्स अ रियल फीलिंग आई वुड से, बिकॉज दो चीज़ें हैं. एक तो आर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी आर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और तीसरी आर्ट की प्रोजेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि भी उसकी इम्पोर्टेंस या उसका जो एको इफेक्ट है सो वो लोगों तक जाए. So you know, so you're right. जब Preeti's point of view, so this one, you know, I was feeling like this कि भाई आपने, it's a brilliant idea, and this is brilliant logo, and this vibe you created. So that should be properly, you know, projected and showcased. ये चीज़ मैंने ना यूरोप वालों से सीखी है. Okay. आप ये देखो, ऑनेस्टली आप एफिल टावर देखने जाओगे ना, वो एक टीवी टावर जैसे मोबाइल टावर नहीं होता वैसे ही है. हाँ जी. बट हर दुनिया में हर किसी की बकेट लिस्ट में है. व्हाई? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड सो मेनी स्टोरीज अराउंड दैट मॉन्यूमेंट कि हर किसी को लगता है कि भाई यार आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस. सो काम मेहनत से करें जो भी करते हैं ना, बट उसको उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आप ऐड कर दो so that you feel proud and people should know that we have to connect with this. So that's why I don't honestly sambhalna of art or artist. I try to encourage art in all forms, because I think in today's world
जो ये जो चल रहा है एंजाइटी का, अग्रेशन का, डिप्रेशन का, एंगर का, जो भी माहौल है, ओनली एंड ओनली एन आर्टिस्ट और ए क्रिएटिव पर्सन इनसाइड यू कैन हील दिस. सो अगर क्रिएटिविटी इनसाइड यू विच इज़ क्लोज टू द नेचर, अगर ये बाहर निकल के आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो 3-4 वर्ड मैंने बोले ना, एग्रेशन, एंजाइटी, ये आपको छू के भी नहीं निकलेंगी. सो इफ़ यू लुक अवर फादर्स और ग्रैंड फादर्स, ये चीज़ें तब कहाँ थी मेरे को बताओ. एंगर तब भी था, बट लोग बिंदास थे, ठीक है ना, हो गया काम, खत्म हो गया. सो दिस इज़ द क्रिएटिविटी विच हेल्प्स. सो माई सोल पर्पज, माइन एंड डॉलीज sole purpose is to create that environment, create that positivity, or that artist in you or a child in you, उसको बाहर निकालो. एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोशल एंजाइटी वगैरह, ये सब भाग जाएंगे. तो सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि मतलब आप जो क्योंकि आर्टिस्ट जो भी हैं या क्रिएटिव माइंड्स है, यू सेड कि मतलब ये जो यंग माइंड्स है, इनके आइडियाज़ बहुत यूनिक हैं, एंड एवरीथिंग होने के बाद भी मतलब ये अपने आइडियाज़ पुट अप नहीं कर पाते हैं, या यू आर जस्ट हेल्पिंग देम. तो कई चीज़ें होती हैं कि मतलब आई हैव बीन मेट विद सम आर्टिस्ट जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, जिन्होंने कई बता ही नहीं रखा कि हम ये करते हैं, जिनको या तो वो खुद रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स तो अलाउ ही नहीं करेंगे. तो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगे, अगर जैसे कोई है ना कि बहुत यंग आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, बहुत अच्छा करता भी है, बट उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है नहीं यू जस्ट गो टू द स्टेम जॉब्स, उनको क्या एडवाइस करोगे? देखो, पेरेंट्स को मैं कुछ भी एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं ना, वो सब 40+ होते हैं, जिनके टीनेजर बच्चे हैं या जिनके मैच्योर हैं. उनको एडवाइस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मेंटल ब्लॉक ही वैसा, माइंड सेट ही वैसा बनाता है. आई विल एडवाइस टू द यंगस्टर्स कि भाई साहब, जो दिल में आता है वो करो. पेरेंट्स को बताना है, बता के करो, बहुत बढ़िया है. अगर वो इनकरेज करते हैं तो फिर तो उनकी सपोर्ट लो. अगर वो नहीं करते हैं तो करो ना यार, उनको अपने आप पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज द आर्ट, दिस इज द एडवाइस कि पता चल जाता है. या सो दिस इज द, आई वुड लाइक टू नॉट एडवाइस, बट आई थिंक पेरेंट्स ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ओके. एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज एन आर्ट. इट हैज टू पास थ्रू अ क्रिएटिव माइंड. That's the difference. Yeah. Okay. सर, तो अपनी कुछ बेसिक हैबिट्स ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि हाँ दैट मेड मी टुडे, या आपको लगता है कि वो बेसिक हैबिट्स अगर किसी भी इंडिविजुअल में हो तो ही और शी कैन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में कहीं कुछ पहुंचेंगे नहीं, मतलब आपको लगता है कि मैंने ये बेसिक हैबिट्स कभी नहीं छोड़ी तो ये होनी चाहिए, या मतलब मेरी ये थी तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट. दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ जिसने मेरे को एक्चुअल में फ़ायदा पहुँचाया. नंबर 1, नेवर से नो टू एनीथिंग, यू नो. हाँ, सो यू नेवर नो कब कौन सी अपॉर्चुनिटी कौन से दरवाजे के पीछे छुपी हुई है. एंड अगर वो दरवाज़ा आप खोलने की कोशिश ही नहीं करते तो वो अपॉर्चुनिटी पीछे से निकल जाती है. से यस विद द कैलकुलेटेड रिस्क. सो दैट्स वन. उसने फ़ायदा किया. अभी कैन यू इमेजिन, हमारा 20 लाख पॉपुलेशन का अमृतसर शहर है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि 20 लोग भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो टाइमलेस अमृतसर कर रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट. या दूसरी चीज़, मेरी हैबिट, जब मैं था ना आपकी एज का, तो मेरा फ्रेंड सर्कल था मेरे से 30-40 साल बड़ा. सो जब मैं 25 का आऊँगा तो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे 55 साल, 60 साल, 70 साल के लोग जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे सोशल नेटवर्क में थे. उससे फ़ायदा ये हुआ, मुझे उनसे एक्सपीरियंस मिला. उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनको मेरे से एनर्जी मिली कि मैं 25 का था, वो 55 के थे. एंड उस एक्सपीरियंस के बल पे आई ट्राई टू डू वट एवर आई कुड डू इन माई लाइफ. सो नाउ आई एम 50+. अब जो मेरे दोस्त हैं वो आप लोग हो जो मेरे से 30 साल छोटे हो. क्योंकि अगर मैं अपने सर्कल में, मेरी दोस्तियों में, तो वो भी दोस्त हैं मेरे सर्कल में, पर वहाँ पे बातें डिफरेंट हैं कि यार ओदा रिश्ता करा दे, यू नो, शामी असी क्लब चलते हैं, सो लेट्स, या कुछ पाठ भजन वाले पासे तुर पैंदे ने. बट द थिंग इज के लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस. सो नाउ माई फ्रेंड सर्कल इज एटलीस्ट 20 to 30 years younger to me, which is a great source of learning for me. I learn day by day. So I remember in the timeless,
जब मैंने अपनी फर्स्ट रील पोस्ट की थी पेज के ऊपर, सो आई रिक्वेस्टेड माई यंगर डॉटर कि भाई एक रील बना दे मेरे को, तो सानू कितों आंदी रीला बनानी है, यू नो। तो एंड पहली बार तो उसने बना दी, सो नेक्स्ट टाइम पापा आई एम बिजी, ये कोई क्या है, बट नाउ आई कैन टेल हर वेरी प्राउडली कि देख आई मेक बेटर रील्स देन यू। ये 7,000 वाले मोबाइल से 7-7 लाख व्यूज आ जाते हैं, सो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस, सो दैट्स हाउ इट गोस, दीस टू हैबिट्स। यू सेड कि यंगर डॉटर का आपने जिक्र किया, तो जैसे पेरेंट्स को आजकल तो यूथ को यही है कंप्लेन कि हमारा पैशन नहीं समझ रहे, फिर तो आपकी डॉटर्स को दे आर लाइक चिल विद कि हाँ ठीक है पापा को तो आर्ट ही समझ में आता है, या फिर मतलब कि एकदम से कि हाँ इनको समझाने की जरूरत नहीं, ये तो सब समझेंगे, तो उनका वो बॉन्ड होगा आपके साथ फिर तो? हाँ, वो रादर मेरे को कंप्लेंट करती है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यार इतने चिल पेरेंट्स भी नहीं होने चाहिए थोड़ी सी हेलीकॉप्टरिंग हमारी भी कर दिया करो। आई एम अ सीए, आई हैव नॉट टोल्ड बोथ ऑफ माय चिल्ड्रन to pursue the same career. So whatever they want to do, they should do it. Okay. Career is only a way of living, you know, so a source of living, making money. But whatever you do in life or a goal in life, so that's entirely different thing. Yeah. Okay. तो सर अभी जैसे आप कह रहे थे कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी ना अभी यंग हो गया, एंड उस टाइम पे ऐसा था कि वो जो सर्कल है, जो आपके सर्कल के लोग होते हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि क्लब चलते हैं, किसी का रिश्ता करवा दे या दिस दैट। तो कुछ ऐसी चीज़ थी आपकी यूथ में या आपकी यंग टाइम पे जो आपने सोचा था कि मेरे को करनी है, बट वो नहीं कर पाए, ठीक है, बट अभी जो आप कर रहे हो तो आपने कभी दोबारा उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ देयर वाज अ टाइम आई वांटेड टू डू सर्टन थिंग, जैसे एक टाइम था मुझे ऐसे लगता था मैं आईपीएस ही बनूंगी, ठीक है, बट अभी व्हाट आई एम डूइंग मुझे लगता है नहीं मैंने करना ही नहीं, वो मैंने जाना ही नहीं। तो देयर हर किसी के लाइफ में ऐसा एक चीज़ हो जाती है ना कि अपने यूथ टाइम में हमने सोच रखा होता है ये करना है। सो मेरी जो फिलॉसफी ना लाइफ की, दैट इज, मैंने कहीं पढ़ा था, नेवर लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया। मुझे लगता है मैं जो करना मैं चाहता था मैंने किया, उसमें मैं पास हुआ फेल हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट आई डिड इट। So that's how I do, and I think present में रहना is the best thing. So I always live, I don't dream, मेरे को सपने नहीं आते, you know. हाँ, तो I don't know क्यों नहीं आते, so इसलिए नहीं आते because I don't overthink. So live in the flow. So enjoy whatever around you. I can sit on a terrace, look at the sky for 3 hours without blinking. I love that. So I think आप जो भी करना चाहते हो वो कीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिले फेलियर मिले, दैट डजंट मैटर। सो बिकॉज सक्सेस फेलियर अगर मॉनेटरी टर्म में है ना तो वो तो मैटर करता है, बाकी टर्म में नहीं मिले तो कुछ और कर लो, ट्राई एवरीथिंग आउट। ये भी चीज़ हो जाती है ना सर आर्टिस्ट को, जैसे बीइंग एन आर्टिस्ट की सपोर्ट हमें बाहर से तो मिल रहा है, लाइक पीपल नो, मतलब आपको जानते हैं इंस्टाग्राम पे यू आर लाइक पीपल आर रीपोस्टिंग योर स्टोरीज, बट योर ओन फैमिली और रिलेटिव्स, जो मेंटल स्टेट की हमने बात करी कि मेंटल स्टेट क्यों खराब होता है, तो ये भी एस्पेक्ट होता है कि ना हमें वो जो मतलब जो आर्टिस्ट का एक कम्युनिटी है ना, उनको ऐसे लगता है कि हमें जो हमारे जान पहचान वाले वो सपोर्ट नहीं कर रहे, या हमारी खुद की फैमिली उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं कर रही, रिकग्नाइज नहीं कर रही, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में हमसे कोई बात नहीं कर रहा, एंड वो चीज़ आपको लगता है कि ये एस्पेक्ट भी मैटर करता है जब मेंटल स्टेट की बात आती है, कि बाहर से इनको वो सपोर्ट मिल जाती है कहीं ना कहीं कि हाँ जैसे अब आपने बोला या यू प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म, यू डू प्रमोट द आर्टिस्ट इन मतलब 100 वेज, बट फैमिली से उनको नहीं मिल पाती कई बार वो चीज़ें, या इमीडिएट फ्रेंड्स से भी नहीं मिल पाती ये चीज़ें ना, कि उनको समझ नहीं आता कि तू क्या करता है या क्या कर रहे हो आप, क्या लिखा है तुमने। जैसे आई हैव फेस्ड दिस कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई राइट माय फर्स्ट बुक इन इंग्लिश एंड दैट वाज जस्ट अ केस, इट हैपेंड, प्लान नहीं था। देन माय ओन फैमिली रिलेटिव्स एंड दे वर लाइक यू हैव रिटन योर फर्स्ट बुक इन इंग्लिश, तो हमें नहीं पता कि व्हाट यू हैव डन, तो इसलिए ये मुझे एक्सपीरियंस काफी अच्छे से क्लोजली पता है, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट। सो वी आर ऑल ह्यूमंस, यू नो, सो इसलिए हर किसी के टेस्ट अलग है, लाइकिंग अलग है, डिसलाइकिंग अलग है, एंड वी शुड नॉट फोर्स
कि भाई अगर मेरे को चाइनीज़ पसंद है तो मेरी वाइफ भी चाइनीज़ का है, हो सकता है उसको एलर्जी हो चाइनीज़ से। तो ये जो इसी वजह से हम यहाँ पे भी ऐसे करते हैं ना कि अलग 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 जगह से अगर मान लीजिए कुछ पेंटर्स हैं तो हो सकता है उनके क्लोज एसोसिएशन में उनको ये लगता होगा यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे सर्कल में जो मेरा क्लोज सर्कल है उनको लगता है यार केड़ा वेला काम करता पे, यू नो, सो दिस इज सच अ प्राइम प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे होटल क्यों नहीं बना लेता। और मैं कहता हूँ मैंने बनाना ही नहीं होटल, मुझे चाहिए नहीं है, बट आई वांट जो मुझे अच्छा लगता है। सो आई थिंक व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू डू सम क्रिएटिव वर्क और and when you do something which is close to your heart, which gives you satisfaction, उसकी admiration और appreciation अपने आप मिल जाती है। वो किसी भी ह्यूमन से मिले, चाहे वो आपके साथ बायोलॉजिकली कनेक्टेड है और सोशली कनेक्टेड है या वर्चुअली कनेक्टेड है। सो जिसको अच्छा लगेगा वो अप्रिशिएट करेगा ना, डोंट एक्सपेक्ट। सो नेक्स्ट चीज़ मेरी यही क्वेश्चन था एक्चुअली। डॉली मैम का आपने जिक्र किया ना अभी, तो मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इन एवरी ओपन माइक और मोस्टली हर इवेंट के बाद ना, आप पहले डॉली मैम को स्पॉट करते हो, ठीक है, एंड देन यू विल कॉल हर अपॉन द स्टेज एंड यू जस्ट इंट्रोड्यूस कि शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ। तो ये चीज़ है, अब की जनरेशन में भी है, बट डू यू फील कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे पार्टनर को एज अ रिलेशनशिप, हमारे पार्टनर के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक दूसरे की इंटरेस्ट को नहीं समझ रहे, जैसे हम कह रहे थे कि इंटरेस्ट नहीं समझ रहे, बट मुझे पता है कि हाँ इसे ये पसंद है एंड मेरी एक अलग चॉइस है, हम उसको कंसिडर तो कर सकते हैं। तो वो बॉन्ड क्या है, जैसे यू मतलब कि मैम हर इवेंट भी ज्वाइन करते हैं एंड वो हमेशा होते हैं आपके साथ, तो उनका इंटरेस्ट एक्चुअल 100% वो इंटरेस्ट है इसलिए होते हैं या जस्ट टू सपोर्ट यू कि नहीं आई हैव टू बी विथ हिम? नहीं, आई थिंक आई एम हियर टू सपोर्ट हर। दिस इज हर ब्रेन चाइल्ड एंड सो शी इज देयर। बट आपने रिलेशनशिप की बात करी ना, क्योंकि वो चीज़ तीन इंग्रेडिएंट्स हैं हर रिलेशनशिप के, लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। वो दैट हैज़ टू बी देयर। उस तीन में से कुछ एक भी मिसिंग है ना तो वो थोड़ा सा, दैट्स वाई so whosoever is there wherever it is, so these three things has to be there. So we love our partner, right? Respect has to be there, rather, so it's a male dominated society, I think. So to males it's a ज़्यादा हमारा के ऊपर ये onus है कि we must respect our partner more than she respect us, right? क्योंकि उनके तो जीन्स में है ना, उनको बचपन से सिखाया जाता है ऐसा करना है वैसा करना है, बट द थिंग इज दैट्स। एंड थर्ड, ट्रस्ट। सो ये चीज़ें हो तो बहुत बढ़िया। एंड अदरवाइज आई ऑनेस्टली सपोर्ट हर बिकॉज शी सेज कि भाई एल्डर डॉटर इज़ मैरिड, छोटी चली गई, मैं उन घर बैठ के की करा, ठीक है ना। I said okay, you come here and let's do something what we want. And मैंने देखा है उनका भी वो पैशन, मतलब कि वो बैठे होते हैं। बट एक चीज़ मैं सच्चाई बोलता हूँ हर बार कि meet my beautiful wife, she is very beautiful. I know and I do मतलब appreciate her, मतलब I told you about her, मतलब her and you कि you both, मतलब आप दोनों को देख के मुझे मेरे assurance मिल जाती है कि जब old ages होंगे इतना तो आप चिल कर सकते हो, कि इतना वो जो एक मतलब बना रखा है ना कि एज ओल्ड में लोगों ने कि नहीं जब हम 40 क्रॉस हो गया एंड बस फिर तो मेरे को तो लगता है कि चिल करने की एज ही 40 के बाद है। बिकॉज तब तक आप क्या होता है, आपके पास पैसा भी आ चुका होता है 40-45 में। रादर आई वुड से सिंस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ वेल्थ कंसल्टेंट, सो आई ऑनेस्टली थिंक लाइक दिस कि जितना आपने बनाना है ना, सो वो 40-45-50 में बन चुका होता है, और जितना बना है देन उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 50 लाख है, चाहे वो 5 करोड़ है। सो यू कैन मेंटेन योर लाइफ स्टाइल accordingly in that economics and live your life after 45। मेन मज़ा तो चिल करने का 45 के बाद ही है ना। आप जितने बड़े बड़े 5 स्टार्स हैं उसमें हमारे जैसे बुढ़े ही घूमते हैं, जवान तो नज़र नहीं आते, वो तो बेचारे 9 to 5 जॉब में लगे हुए हैं पैसा बनाने के लिए, गाड़ी की किस्तें भरने के लिए, यू नो। so that how it goes, and I think this is the beauty of life. Any piece of advice, some wisdom words they want to give our viewers कि वो लाइफ पे हो
उनके प्रेजेंट पे हो, जो वो सोचते हैं सोसाइटी को लेकर, या अमृतसर के लोगों के लिए, मतलब जो भी हमारे ओवरऑल व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो इट्स दैट क्वेश्चन सर कि आपका क्या है? वन माय फेवरेट स्टेटमेंट वही मैं बोल देता हूँ एट द एंड, कि कहीं भी रहो अपना शहर नहीं भूलना चाहिए, कुछ भी करो अपना शौक नहीं भूलना चाहिए। दैट्स इट। सो वॉट एवर यू डू, सो बट जो आपके अंदर का जो बचपन वाला शौक है ना, सो यू हैव टू कीप इट अलाइव, एंड इफ दैट इज अलाइव यू आर फ्री from all anxieties, all depressions, all angers, all wherever you go. So love your native place. Yes. I think that's how we do it. Okay, sir. Thank you so much for being here and अपनी wisdom share करने के लिए, मेरे पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। एंड आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। And thank you so much. Thank you so much guys for watching the first episode of Preeti's POV, and please do follow the official pages of Timeless Amritsar, and there is my own page, Preeti's Shergill. So you can comment down your thoughts and all the views, or you can review this episode and you can comment down the topics even you want the next episode for. Thank you so much.